Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. So in this session, we'll look at the overloading of a special operator, subscript operator. This is the operator that we use along with arrays. आप इनको कैसे यूज करते हो? एरे के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी ओवरलोडिंग को समझने के लिए आप देखो सबसे पहले अपनी क्लास। द क्लास टेकन हियर इज ए टाइप, मींस एरे टाइप। कुछ ऐसे ही नाम ले लिया, ए टाइप, एरे टाइप, इन विच वी हैव an array of size 3, means integer array with 3 rooms, 3 cells will be there, and inside the public section we have a constructor that will do the initialization job. Actually you have an array and that needs to be properly initialized, so we have a 3 argument constructor taken here. It will initialize a of 0 with value I, a of 1 with j, and a of 2 with k. That's no big deal. Let's concentrate on the statements written inside main. On the very first line inside main, we have tried to create an object, OB object. OB is an object, and while creating this object, I have passed in 3 values, means 3 argument constructor I wish to use. For creating my object, I wish to use 3 argument constructor. And don't you think then when this constructor will be called, OB's array, OB का array will hold values 1, 2, 3? इतना समझ में आया है या नहीं? इतना सबको समझ में आना चाहिए कि OB is an object and we are passing 3 values. These 3 values will be received in the constructor in the arguments I, j, and k. And the values which we have received in I, j, k, actually we will be putting these values inside the array that we have as a data member here. Array data member है, उसमें values पहुंच जाएंगी, कोई बड़ा काम नहीं है, इतना समझ में आना चाहिए. चलो अगला स्टेटमेंट देखो, सी आउट. अब यहां ध्यान से देखना, सी आउट के आगे आपने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट का नाम, और ऑब्जेक्ट के नाम के आगे लगा दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स. ऑब्जेक्ट के नाम पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए. क्या ओबी, स्क्वायर ब्रैकेट्स किसके साथ लगते हैं मुझे बताओ? स्क्वायर ब्रैकेट्स तो एरे के साथ लगते हैं ना. क्या ओबी एक एरे है? इट इज सिंपली एन ऑब्जेक्ट. ये जो मेन में लाइन है ना, अगर आप, क्या मेरा कर्सर मूवमेंट देख पा रहे हैं आप? आई एम मूविंग द कर्सर अक्रॉस वन लाइन. इस लाइन में ये जो कोड लिखा है, इस कोड को मैं समझा दूंगा आपको. मान लो ये कोड यहां ना लिखा होता, ये जो कर्सर मूवमेंट पे कोड दिख रहा है, अगर मैं ये लाइन यहां से डिलीट कर दूं, तो जैसे ही आप ओबी स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 लिखेंगे ना, एरर आ जाएगा. वो कहेगा ओबी एक एरे तोड़ना है, ये क्या लगा दिया मेरे पे? स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया आपने, है ना. तो ओबी और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे तो एरर आ जाएगा. क्यों एरर आ जाएगा अभी दिखाता हूं आपको. हम क्या करते हैं, हम इस लाइन ऑफ कोड को यहां से मान लेते हैं कि ये नहीं है, ठीक है. ये यहां से मैंने हटा दिया. अब जब आप OB ऑफ 1 लिखेंगे तो मैंने क्या कहा, एरर आएगा. एरर क्यों आएगा? क्योंकि जब आप ऐसा लिखेंगे तो कंपाइलर सोचेगा आप OB के साथ में एक RATOR ऑपरेटर फंक्शन कॉल करना चाहते हैं. कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला. और उसके अंदर आप 1 भेजना चाहते हैं. तो कंपाइलर क्या सोचेगा? ऊपर देखो मैं कोड हटा चुका हूं, मैंने उसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है. अभी मैं आपको दिखाता हूं. I have removed the statement that was previously written here. ठीक है. If you remove this statement and you write OB1, so compiler is going to think that you wish to call operator square brackets function and you are trying to pass 1 value to it. मगर is the function available? Have we designed this function? No. तो आपको एरर आ जाएगा. मगर जैसे ही मैं वो लाइन ऑफ कोड डिजाइन कर दूंगा, मैं उसको वापस ले आऊंगा, मेरा एरर आना बंद हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं Ctrl+Z मार के अपना फंक्शन ले आता हूं. और अब देखिए, अब क्योंकि ये आ गया है तो एरर नहीं आएगा, आउटपुट 2 आएगा. अब ये 2 कैसे आ रहा है? देखो हो क्या रहा है. स्क्वायर ब्रैकेट क्या कह रहा था? स्क्वायर ब्रैकेट कहता है मेरे बगल में OB नहीं, एक एरे होना चाहिए. अगर मैं इस जगह पे OB की जगह एरे लिख देता तो प्रॉब्लम नहीं होती ना बेटा.
हाँ या ना, बताओ मुझे। मैं ओबी की जगह पे यहाँ पे एरे अवेलेबल करा दूं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या कहते हैं, मेरे बगल में हमेशा एरे लिखा करो, और ओबी एरे नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। तो मैंने क्या किया, ऊपर ऑपरेटर फंक्शन बनाया। तो जब भी कुछ ओवरलोडिंग करनी होती है, ऑपरेटर से शुरुआत होती है, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसका नाम लिखा जाता है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा है, देखो कर्सर मूवमेंट देख लो। यहां से स्क्वायर ब्रैकेट में 1 भेजा था ना आपने, ये 1 किस में पहुंचेगा, आई में। मैंने अंदर स्टेटमेंट क्या लिखा देखो, मैंने अपना एरे का ith ऑब्जेक्ट, एरे का कौन सा कमरा, ए ऑफ आई कौन सा होगा, आई में कितनी वैल्यू है, आई इज 1, ए ऑफ 1 यानी कि ये वाला रूम। ए ऑफ 1 कौन सा रूम होता है, सेकंड रूम ऑफ द एरे। मैंने उसको लौटा दिया, एरे का रेफरेंस लौटा रहा हूं। एरे का टाइप क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एरे वी हैव, इंटीजर। तो मैंने क्या किया, रेफरेंस लौटाया है इंटीजर। तो यहां पे इस जगह पर कौन लौट के आएगा, ए ऑफ आई। तो आप सी आउट किसको करने को कह रहे हो, ए ऑफ आई को, मतलब ए ऑफ 1 को। आप सी आउट किसको कर रहे होंगे, ए ऑफ 1 को। तो ए ऑफ 1 में क्या डाला था आपने, देखो ये 2 किस में पहुंचा था, ए ऑफ 1 में पहुंचा था ना। तो व्हाट डिस्प्लेज इज वैल्यू 2। इज दिस अंडरस्टूड? I repeat again, we have an object written with square brackets. Square brackets demand an array along with, not an object. Square brackets demand that we should always write the name of array along with. But मैंने ऐसा नहीं किया है. So what I need to do is, if I make an array available at this place, my problem will be solved. So look at the body. Operator function को ओवरलोड करते समय उसकी बॉडी में क्या होना चाहिए, let us return the array. अब पूरा एरे नहीं चाहिए, 1 लिखा है तो मतलब कौन सा कमरा, 1 वाला कमरा। तो आई एम रिटर्निंग ए ऑफ 1। सिंस आई एम रिटर्निंग एन एरे, माय रिटर्न टाइप इज इंट। इज दिस अंडरस्टूड? रेफरेंस क्यों लिया, रेफरेंस नहीं होगा तो फिर बाई वैल्यू होगा। बाई वैल्यू जो कुछ लौटाओगे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे। मैं जो ये 2 इसमें डालना चाहता हूं, मतलब ये जो 1 इसमें डालना चाहता हूं, वो परमानेंट होना चाहिए। एंड परमानेंसी कैन बी अचीव बाय कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक ओनली। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन अ रेफरेंस एज द रिटर्न टाइप। So I expect this example should be clear up to some extent. We'll rediscuss it in the next session. We'll revise it in the next session. Do not worry. सर I'll try to explain again. Yes, पूछिए। सर वो 2 तो समझ आ गया, फिर वो 25 कहाँ से आया? बेटा 25 नहीं आया है। अब यहाँ स्टेटमेंट फिर से देखो, आपने फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बगल में ओबी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अल्टीमेटली जैसे ही ओबी लिखोगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। वो फंक्शन आपको क्या लौटा देगा, ए ऑफ आई, यानी ए ऑफ 1 लौटेगा यहाँ पे। उस ए ऑफ 1 में जब आप 25 रखने की कोशिश करेंगी तो आराम से रख पाएंगी, और फिर जब डिस्प्ले करेंगी ए ऑफ 1 को तो 25 ही तो डिस्प्ले होगा। तो आपका ऑपरेटर फंक्शन 3 बार कॉल हो रहा है। पहली बार यहाँ पे कॉल हुआ, दूसरी बार यहाँ पे कॉल हुआ, तीसरी बार इस सी आउट में भी वो कॉल होगा। आप सी आउट में क्या कर रहे हैं, ओबी के साथ में फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बैठे। गेटिंग माई पॉइंट? सो योर फंक्शन Yes, विल बी sir. कॉल्ड थ्राइस। 3 बार कॉल हो रहा है इस कोड में, वो फंक्शन बना है, कॉल हो रहा है। नहीं होता तो तीनों लाइन पे एरर आ जाता कि ओबी के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट ये कैसे लगा दिया आपने, है ना। क्योंकि मैंने फंक्शन बनाया इसलिए एरर नहीं आएगा। इसको आराम से ट्राई करना, अपनी मशीन पे रन करना। आपके पास पक्का डाउट्स होंगे, नेक्स्ट सेशन पे हम इसको फिर से पक्का रिवाइज करेंगे। मुझे याद करा देना अगर मैं भूल जाऊं तो, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे आपके। सर ओके जी सर। जी, सर टेल मी। हम पहले दूसरे एग्जांपल्स में तो हम क्लास का नाम लिखते थे जब रिटर्न करवाते थे ऑपरेटर के साइड में। अब इंट बिल्कुल एंड क्यों लिखा है? बेटा, अब तब int- हमें उस समय हमें क्या लौटाना होता था, फंक्शन के अंदर से एक ऑब्जेक्ट लौटाना होता था, यस है सर। ना। अभी यहां से हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लौटाना है। यहाँ पे हमें क्या लौटाना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या कह रहा है, उसको ऑब्जेक्ट तो उसके पास ऑलरेडी है ना। वो कह रहा है मुझे अपने बगल में ओके ऑब्जेक्ट सर। देखना पसंद ही नहीं है। मुझे क्या सिखाया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहता है, कहता है मेरे बगल में वो ही बैठेगा। कौन बैठेगा, एरे बैठेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बैठ सकता मेरे बगल से। ठीक है, तो हम क्या ओके सर। लौटाएंगे, हमने एरे लौटा दिया। ओके सर, तभी ठीक है इंट ना, एंड डाला हमने यस, क्योंकि हम एरे का
कमरा लौटा रहे हैं, इस कमरे का टाइप क्या होगा जिसको लौटा रहे हो? जैसी वैल्यू लौटाते हो रिटर्न टाइप वैसा ही होना चाहिए। तो कमरे के अंदर जो सामान होगा उसका टाइप क्या है? इंट। तो मैंने क्या लिखा? इंट टेम्परसेंट। ओके सर।